अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। हमारे साथ मौजूद है शहर कराची की मुतहरिक आवाज़, जिसको आप सोशल मीडिया पर देखते रहते हैं। मुख्तलिफ कहीं कोई मसला हो, एक ही आवाज़ हमें पेश नज़र आती है। जी, मैं आपको तारुफ करवाता हूँ मारूफ कंटेंट क्रिएटर हसन बेग साहब। हसन भाई, बहुत शुक्रिया। आपका शुक्रिया सर। आपसे आए तो मुलाकात करने थे, लेकिन मैंने बोला कि मुलाकात का ऐसे भी फ़ायदा थोड़ा सा उठा लिया जाए। हसन भाई, टॉपिक है, हाईलाइटेड टॉपिक है, माओ की गोदे उजड़ रही हैं, पतंगबाजी, जो कि एक मशगला तो था, लेकिन अब वो जो है खुदकुशी, लोगों एक तरीके से खुदकुशी कहेंगे हम, सही बात है, सही। क्योंकि कोई भी जा रहा है, वो अफ्तार करने जा रहा है या अफ्तार लेने जा रहा है, उसको नहीं पता वो घर वापस आएगा या नहीं आएगा। शहर कराची में भी 2-3 वाक़यात हो चुके हैं, आपने देखा। फिर पंजाब का जो ये इंसिडेंट है, इंतहाई अफसोसनाक इंसिडेंट है, क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, मैं सिर्फ ये कहूँगा कि देखिए, पंजाब में तो मुतादिद बार जो है इसके ऊपर पाबंदी आयद हो चुकी है, और उसके बाद भी जो है ये सारा सिलसिला हो जाता है। अफसोस की बात यह है कि कानून पर अमल दरामद नहीं है। मोटरसाइकिल पे 2 डंडे खड़े करने से आपको लगता है कि सारी चीज़ें रुक जाएंगी? नहीं यार, अभी भी आप देखें, अगर आप अफ्तार से पहले निकले, मेरे मोहल्ले की बात बता देता हूँ यार, बच्चे पतंग उड़ा रहे होते हैं, अभी भी उड़ा रहे होते हैं यार। माएँ कैसे ज़्यादा दे रही हैं यार किसी को, वो दुकानों पे कैसे पतंगें बिक रही हैं, मांझे बिक रहे हैं, केमिकल मांझे बिक रहे हैं। इतनी आसान हो गई है किसी की भी शख्स की जान जाना। मुझे अफसोस ये होता है कि कानून के वो जो इदारे हैं जो इसको अमल दरामद करवाना है, वो क्या सो रहे हैं या वो इंतज़ार करते हैं जब तक 2, 4, 5, 6 मौतें नहीं हो जाएंगी, जब तक हमारा ज़मीर नहीं जागेगा, हमारी गिरफ्तारियाँ नहीं होंगी। और भाई, अगर कोई शख्स इतना शऊर रखता है कि जो चीज़ पे पाबंदी है वो पतंग उड़ा रहा है, तो इतना उसको फिर इतना भी शऊर होना चाहिए कि अगर आपने ये किया तो आपको गिरफ्तारी देनी पड़ेगी और उसकी सज़ा भी होनी चाहिए है। इसमें कोई रियायत नहीं होनी चाहिए, बेचने वाले पे भी, ख़रीदने वाले पे भी। तो ये सारी चीज़ें करनी पड़ेगी, वरना तो हम यूँ ही लाशें उठाते रहेंगे यार। कैसे, मतलब पूरी दुनिया में कहाँ होता होगा यार, क्योंकि कोई शख्स अगर घर जा रहा है तो गटर में जाके गिर जाता है, मर जाता है यार। बारिश में नाले में बह के मर जाता है यार। बिजली के खंभे से चिपक के मर जाता है, पतंग की डोर से मर जाता है। अबे सिर्फ पाकिस्तान में ही होता है ये मौतें। आप इंटरनेट पे ढूंढोगे, नहीं मिलेंगी कहीं। और हमारे यहाँ 4 दिन के लिए सोशल मीडिया पे हम लोग इसको एक्टिव होते हैं, हमारा ज़मीर जागता है, फिर मर जाता है। फिर हम लोग अपनी ज़िंदगी में मगन हो जाते हैं, बोलते हैं अब तो इस इश्यू पे व्यूज़ नहीं आते, इस पे लाइक्स नहीं आते, तो इसके ऊपर बात क्यों नहीं करें? अबे भाई, क्या क्या इंतज़ार करेंगे हम कि जब हमारे घर में होगा, जब हम चीखेंगे, जब हम आवाज़ उठाएंगे? अफसोस होता है सारा। देखिए, ये इंसिडेंट हुआ, इंसिडेंट के बाद मरियम नवाज साहिबा जो हैं, इलेक्शन तो हमें नज़र आई पंजाब में, लेकिन उस तरीके से सिंध में हमें कोई कारकर्दगी नज़र नहीं आई। जिस तरीके की पाबंदी, समझे कानून किस लिए होता है? कानून इसलिए होता है कि क्राइम को रोका जाए, क्राइम होने के बाद ना इस पे मातम मनाया जाए। हमारे यहाँ जब भी कोई चीज़ होती है, बोलते हैं मैं अभी आपको मार दूँ, सही है, और फिर आपका गार्ड मुझे पकड़ ले। अबे तो फिर गार्ड का फ़ायदा क्या हुआ? वो तो मर गया ना। गार्ड का क्या काम है? आपकी जान बचाना, मरने से पहले कार्रवाई करना। अगर मैं आपको मारने आया हूँ तो आपको मारने से पहले मुझे रोकना, ये गार्ड का काम है। तो इदारों का काम क्या है? मरने से पहले, अगर कोई हादसा हो रहा है उससे पहले उस हादसे को रोकना। इसीलिए कानून बनते हैं, इसीलिए इदारे बनते हैं। ये क्या मतलब कि हम वो मर गया उसके बाद हमने एक्टिव कर दिया और जो है हमने कमेटी बना दी और इस पर एक्शन हो रहा है? नहीं यार, ये सारी चीज़ें नहीं होती। तो क्या बारिशों का मौसम होता है, कोई बिल बोर्ड गिरता है, मर जाते हैं, फिर उसके बाद जो है यहाँ की अदालतें ऑर्डर देती हैं बिल बोर्ड हटा दो। भाई, उससे पहले क्यों नहीं होती ये सारी चीज़ें? सारी चीज़ें उससे पहले होनी चाहिए। ये सब मीडिया कवरेज के लिए होता है सारी चीज़ें, और कुछ नहीं है भाई। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैंने बोला मौके का फ़ायदा उठाया जाए। हसन भाई से आए तो मुलाकात करने थे, लेकिन ये एक हाईलाइटेड टॉपिक था, सोचा भाई की भी राय ली जाए। बहुत शुक्रिया।